11 जून स्नान दान पूर्णिमा व्रत के दिन न करें ये 5 काम, वरना घर आएगी कंगाली। भूमिका। सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अत्यंत महत्व होता है, विशेषकर ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे स्नान दान पूर्णिमा या वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पुण्य, धर्म और दान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, पवित्र नदियों में डुबकी, पितरों के लिए तर्पण, ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दान और व्रत पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये दिन वर्ष की अत्यंत पवित्र तिथियों में से एक है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस दिन यदि कुछ गलत कार्य किए जाएं, तो इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार 11 जून 2025 को जब स्नान दान पूर्णिमा का पर्व आएगा, उस दिन कुछ कार्य करना वर्जित माना गया है। यदि व्यक्ति इन 5 प्रमुख कार्यों से बचता है तो उसके घर में समृद्धि बनी रहती है, वरना दरिद्रता, अशांति और संकट घर कर जाते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 11 जून स्नान दान पूर्णिमा के दिन कौन से 5 कार्य नहीं करने चाहिए ताकि लक्ष्मी कृपा बनी रहे और घर में कभी कंगाली न आए। 1. झगड़ा या वाद विवाद करने से बचे, घर से चली जाती है लक्ष्मी। धार्मिक महत्व। स्नान दान पूर्णिमा एक अत्यंत शांतिपूर्ण और पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। इस दिन शांति, संयम और सौहार्द का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति घर में कलह करता है, बहस करता है या दूसरों को अपशब्द कहता है, तो यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। मान्यताएं। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन घर में शोरगुल, कलह, वाद विवाद करने से मां लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। विशेषकर अगर पति पत्नी के बीच विवाद हो जाए तो दाम्पत्य जीवन के साथ साथ आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, जिससे सुख शांति का ह्रास होता है। प्रभाव। मानसिक तनाव बढ़ता है, घर में नकारात्मकता हावी हो जाती है, कार्यों में बाधाएं आती हैं, धन हानि और रिश्तों में दरार उत्पन्न होती है। उपाय। इस दिन घर में हंसी खुशी का माहौल बनाएं। शांति बनाए रखने के लिए हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और घर के कोनों में गंगाजल का छिड़काव करें। 2. झूठ बोलना या छल कपट करना पुण्य की जगह पाप का बंधन। धार्मिक संदर्भ। पूर्णिमा तिथि सत्य, धर्म और दान की प्रधानता वाली तिथि होती है। इस दिन व्यक्ति को सत्य वचन, ईमानदारी और सरलता से जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन झूठ बोलता है या किसी के साथ छल करता है, उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। झूठ बोलकर दान करना भी निष्फल हो जाता है। क्यों है ये वर्जित? इस दिन किए गए कार्य भविष्य में कई गुना परिणाम लाते हैं। झूठ या कपट करने पर उसका दंड भी कई गुना अधिक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति पुण्य का अधिकारी नहीं बनता। लक्षण व प्रभाव। संतान की उन्नति में रुकावटें आती हैं, कार्यक्षेत्र में धोखा मिलता है, स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। उपाय। स्वयं को जांचें और अपने व्यवहार में ईमानदारी रखें। इस दिन आत्मचिंतन करें और किसी को क्षमा मांगने की आवश्यकता हो तो अवश्य करें। तुलसी के पौधे को जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 3. गरीब, वृद्ध या ब्राह्मण का अपमान दरिद्रता का मुख्य कारण। धार्मिक मान्यता। इस दिन दान का विशेष महत्व है, विशेषकर भूखी को अन्न, वस्त्र, जल और छाया देने का। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गरीब, असहाय, वृद्ध या ब्राह्मण का अपमान करता है, तो यह अत्यंत घातक माना जाता है। धार्मिक कथा। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति ने पूर्णिमा के दिन एक वृद्ध भिक्षु को अपशब्द कह दिए और उनका तिरस्कार कर दिया। फलस्वरूप उसकी समस्त संपत्ति नष्ट हो गई और वह दरिद्र हो गया। कारण। ये दिन करुणा और संवेदनशीलता का है। दान का उद्देश्य केवल चीजें देना नहीं, बल्कि विनम्रता और सेवा भावना भी है। प्रभाव। मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती, धन अटक जाता है, निवेश विफल हो जाते हैं, दिमाग चंचल रहता है और निर्णय क्षमता कम होती है। क्या करें? जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और छाता दान करें। वृद्धजनों से आशीर्वाद लें। किसी साधु या ब्राह्मण को पीताम्बर वस्त्र अर्पित करें। 4. बाल कटवाना, नाखून काटना या दाढ़ी बनवाना अशुद्धता का प्रतीक। क्यों वर्जित है ये कार्य? हिंदू धर्म में पूर्णिमा को देवताओं का दिन माना गया है। ये दिन अत्यंत पवित्र और सात्विकता से भरपूर होता है। इस दिन शरीर के किसी भी अंग को काटना, बाल, नाखून, दाढ़ी आदि अपवित्रता का प्रतीक माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण। बाल या नाखून काटने से शरीर की ऊर्जा नीचे गिरती है, घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो सकता है, मां लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है। शास्त्रों का उल्लेख।
मनुस्मृति और नारद स्मृति में वर्णन है कि विशेष पर्वों पर शरीर की सजावट या कटाई छंटाई वर्जित है। यह आत्मा अनुशासन और संयम का अभ्यास करने का दिन है। प्रभाव: खर्चों में वृद्धि हो सकती है। नौकरी या व्यापार में अचानक अड़चनें आ सकती हैं। मानसिक एकाग्रता में कमी आती है। क्या करें? शरीर की शुद्धता हेतु गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। सफेद वस्त्र धारण करें और धूप दीप जलाकर विष्णु जी की आराधना करें। 5. मांसाहार, शराब या तामसिक भोजन का सेवन, पुण्य के दरवाजे बंद। सात्विकता का महत्व: स्नान दान पूर्णिमा जैसे पवित्र पर्व पर व्यक्ति को सात्विकता अपनानी चाहिए। सात्विक आहार शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे ध्यान, भक्ति और साधना की ऊर्जा प्राप्त होती है। तामसिक आहार क्यों वर्जित है? मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक तत्व क्रोध, वासना और मोह को बढ़ाते हैं। इससे मन अशांत होता है और ध्यान टूटता है। धार्मिक संदर्भ: ऐसे आहार से देवता अप्रसन्न होते हैं। घर में क्लेश बढ़ता है और रोगों का प्रवेश होता है। पितृदोष और ऋण बाधाएं सक्रिय हो सकती हैं। लंबे समय में प्रभाव: आय में अनियमितता आती है। बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाते हैं। गृहदोष उत्पन्न होते हैं। क्या करें? इस दिन सात्विक भोजन करें, जैसे फल, दूध, खिचड़ी, मूंग की दाल आदि। घर में भजन कीर्तन या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। परिवार सहित व्रत या उपवास का पालन करें। निष्कर्ष: 11 जून 2025 को आने वाली स्नान दान पूर्णिमा न केवल धार्मिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन हमें संयम, शुद्धता, सेवा, दया और विनम्रता की सीख देता है। यदि हम इन 5 गलतियों से बचें: 1. झगड़ा और विवाद। 2. झूठ और छल। 3. गरीब या ब्राह्मण का अपमान। 4. शरीर की कटाई छंटाई। 5. मांसाहार या तामसिक भोजन, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और जीवन में कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा।